हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछला क्लास आप लोगों को बताए थे कि कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है और मेन जो एडवांटेज है कंप्यूटर का आज पूरे वर्ल्ड में हर तरह का बिजनेसमैन, हर गवर्नमेंट है और क्यों कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। ठीक है। आगे जो आप लोग का 11th का जो सिलेबस है उसमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को उसके डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर जो हम लोग का काम डाटा हैंडलिंग के कैपेसिटी के आधार पर जो डिवाइड किया गया है, वो सबसे पहला जो है हम लोग का वो डिजिटल कंप्यूटर है, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में यही 3 प्रकार का कंप्यूटर जो आज अवेलेबल है और इसी का यूज़ जो है ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है। आपने अपने अलग अलग रीजन से अलग अलग डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर इसको लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं जनरल पर्पस के लिए, कोई भी दुकान में, साइबर कैफ़े में, यहाँ तक कि मेडिकल में जो लोग यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम डिजिटल इसलिए पड़ा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 2 ही डिजिट को समझता है, जिसको बोलते हैं 0 और 1। ये 2 जो डिजिट हम लोग का, जिसको बोलते हैं लोग डिजिटल बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, और इसी डिजिट से बना लोग का डिजिटल शब्द। ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है पूरे सभी कंप्यूटर में से सबसे जो कम रेट का जो है, कम दाम का जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर। इसका साइज़ भी छोटा होता है और इसका जो लैंग्वेज होता है बहुत ही ईजी होता है हम लोगों को समझने, जानने और इसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो देखते हैं पहला हम लोग का, देखो डिजिटल कंप्यूटर, यही जो हम लोग कहीं पर जो यूज़ करते हैं देखते हैं, ये लोग डिजिटल कंप्यूटर है हम लोग का, है ना। देखो यहाँ पर लिखवा दिए कि वे कंप्यूटर विच स्टैंड्स ओनली 2 डिजिट दैट इज 0 and 1 इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। इट्स साइज इज स्मॉल, इसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। इट कॉस्ट इज ऑल्सो लेस, इसका जो कॉस्ट पड़ता है वो भी लोग क्या क्या लेस है, कम है। इट्स लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कोडिंग द प्रोग्राम, और इसके लैंग्वेज को समझना, जानना, कोडिंग करना इसमें बहुत ही ईजी होता है। इसीलिए हम लोग इस डिजिटल कंप्यूटर को जो है कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी प्रोफेशनल हो या शॉपकीपर हो, इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर पा रहा है क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ही आसान है। हम इसके लैंग्वेज को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब होता है हम उसके लैंग्वेज को सेटिंग कर सकते हैं खुद से। अगर हमको जो सपोज़ के लिए भी आप लोग पास जो मोबाइल जो यूज़ करते हैं, सोचो कि आज से पहले हम लोग के मोबाइल के पास ये ऑप्शंस नहीं थे कि हम मेरे पास जो मोबाइल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सारा कुछ उसका निकलता है ऑप्शंस। लेकिन आज के समय में अगर आपको इंग्लिश अगर चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप हिंदी में हो या आप अपने तमिल में हो या आप दूसरे भाषा में आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई उसको कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आज ये मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसका युग थोड़ा सा ज़्यादा पहले के अपेक्षा इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है। और दूसरी बात जो आप ध्यान रखेंगे, कहता है कि इट वर्क्स ऑन डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, मतलब डिजिटल जो कंप्यूटर जो होता है हमेशा डिसकंटिन्यूअस सिग्नल में काम करता है। ये डिसकंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है ना। देखो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग अपने क्लास में कि वैसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस में चलता हो, जैसे कि साउंड जो है हम जो बोलते हैं, ये जो हम लोग जो बोलते हैं, जो आप सुनते हैं या कोई आपको आवाज़ देता है तो आप सुनते हैं, तो ये साउंड जो एक कंटिन्यूअस सिग्नल है ना। उसी प्रकार से जो बल्ब जलता है, हम लोग जो इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, इस बल्ब में क्या होता है, जब तक जो इसमें जो तार आया हुआ प्लस और माइनस का जो केबल आया हुआ है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल इसमें जाता है, तब जाकर के बल्ब हम लोग का जलता है। ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया, साउंड हो गया, वेव हो गया, ऑल दी आर द कंटिन्यूअस सिग्नल। बट डिजिटल जो कंप्यूटर जो हम लोग यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ समझता है डिसकंटिन्यूअस सिग्नल को समझता है। मतलब हम डाटा को यदि इस फॉर्मेट में अगर भेजते हैं कि सबसे पहले लो हो गया,
फिर हाई हो गया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। मतलब ये हो गया हम लोग का लो 1, एक बार लो वोल्टेज, बार हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। मतलब डिसकंटिन्यूअस में एक लगातार डाटा अगर यदि ना मिले तो ये हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर में काम होता है। लेकिन अगर यदि आप लोग फिजिक्स में देखेंगे इस प्रकार जो डाटा आ रहा जा रहा है, देखो इस प्रकार से जो आता है हम लोग का साउंड में, इस लोग पढ़ते होंगे। तो इस तरह के डाटा को लोग बोलते हैं एनालॉग डाटा बोलते हैं, और इस तरह के डाटा को बोलते हैं डिजिटल डाटा बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग का जो डिजिटल जो कंप्यूटर जो होता है वो बस इसी लैंग्वेज को, इसी कोडिंग को वो समझता है और जाके वो काम को हम लोग का कर पाता है। इसी को आगे जाके हम लोग बोलते हैं, इसी 01 को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कि कंप्यूटर जो भी हम लोग का जो काम करता है, कोडिंग में जो काम करता है वो 01 पर काम करता है। इसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये इतना फास्ट काम करता है कि हम उसको अपने फिजिकली उसको एनालाइज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वे कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ डिसकंटिन्यूअस सिग्नल को समझता है, एक बात। दूसरी बात, इसका जो वही जो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, काम करता है। इसका साइज छोटा होता है, दाम भी इसका क्या कम पड़ता है, इसका लैंग्वेज बहुत ही आसान पड़ता है समझना और कोडिंग करना सॉफ्टवेयर को। और ऑल ओवर हर तरह का सेक्टर्स में आज हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं, इसी कारण से यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ से आता है कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर को उसके साइज एंड परफॉर्मेंस के आधार पर जो है इसको कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है ना। इसलिए याद रखेंगे, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग देयर साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज। कि हम जो यहाँ पर जो कंप्यूटर जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ये हम लोग हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर है उसके कैपेसिटी, उसके परफॉर्मेंस और साइज़ के आधार पर। ठीक है। तो पहला जो कंप्यूटर उसको बोलते हैं लोग माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है इसका साइज़ जो होता है सबसे छोटा होता है, और इसमें जो होता है एक सिंगल हम लोग का लगाव रहता है प्रोसेसर, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। सिंगल प्रोसेसर लगाव रहता है, इसमें एक बार में एक ही आदमी काम कर सकता है, मल्टीपल आदमी इसमें लोग काम नहीं कर पाता है। इसी इसका नाम पड़ा है सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म कंप्यूटर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से माइक्रो कंप्यूटर जो होता है हम लोग का, उसको कहते हैं हम लोग कि ये सबसे छोटा कंप्यूटर है और इसका दाम भी कम पड़ता है। ये कम डाटा को हैंडल कर पाता है, ऐसा नहीं कि इसके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये एक्सेस कर पाएगा, नहीं। ठीक है। तब जा कर के वैज्ञानिक ने दूसरा डेवलप किया, इसका नाम था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स में इसको लोग कहता है कि 1 से लेकर के 5 आदमी तक इसमें काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेसर जो होता है वो माइक्रो के अपेक्षा ज़्यादा हाई माइक्रो प्रोसेस में लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, जैसे हम लोग जो ATM में जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, जिसमें जब पैसा निकालते हैं जमा करते हैं, तो वहाँ देखना कि जो कंप्यूटर जो होता है इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर हम लोग जो ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उस कंप्यूटर के कंपेयर में, है ना। इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका परफॉर्मेंस भी जो है मिनी से ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। और सबसे हाई परफॉर्मेंस हाई और साइज जो जिसका सबसे बड़ा होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो इस सारी चीज़ को एक बार हम आप लोग को नेट से दिखाते हैं, आप इसको भी आप नेट से आप यूज़ करके देख सकते हैं किस प्रकार से इस कंप्यूटर का इस्तेमाल लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे आप लोग पहले अपना गूगल खोल करके आप इस प्रकार से यहाँ चेक कर सकते हैं। सपोज़ के लिए हम लोग यहाँ पर दे दिए कि माइक्रो कंप्यूटर, है ना, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग का होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, इसको आप सर्च करें। सॉरी, देखिए ये जो कंप्यूटर जो है तो ये जो कंप्यूटर जो आप जो देख रहे हैं सामने जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है लोग का माइक्रो कंप्यूटर।
इस कंप्यूटर का जो साइज जो हम लोग का जो होता है, हम लोग का छोटा कंप्यूटर है, ठीक है, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। छोटा कंप्यूटर होता है हम लोग का जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात जो हम लोग का आता है कि अगर हम लोग का देखें इसका मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर भी लगभग आपका माइक्रो और मिनी कंप्यूटर जो लगभग आपको एक जैसा देखने को मिलता है। ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोग का जो वो नहीं है, लेकिन इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर भी जो होता है हम लोग का वो लगभग माइक्रो कंप्यूटर के जैसा ही उसका लुक है हम लोग का, लेकिन थोड़ा सा इसका जो परफॉर्मेंस है, दाम जो होता है वो इससे ज़्यादा हाई होता है हम लोग का माइक्रो के अपेक्षा। देखो ये जो कंप्यूटर जो है ना, ये था मिनी कंप्यूटर, इसका जो परफॉर्मेंस है, डाटा हैंडल करने का जो कैपेसिटी जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट होता है एज कम्पेयर अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा भी आपको मिलता है। ये कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हाई, इसमें ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्रोसेसर आता है, एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये सब चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है हम लोग का, है ना। थोड़ा अब आप लोग का जो अंतर जो मिलेगा देखने के लिए वो मिलेगा हम लोग का यहाँ से। इसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है इस तरह से आप देख सकते हैं। मेन फ्रेम का देखिए साइज कितना बड़ा यहाँ दिखा रहा है ना। मैंने कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर से कुछ इसका जो देखिए आदमी, देखिए यहाँ पर जो बैठ के जो आदमी यहाँ देखिए काम कर रहा है हम लोग का, है ना। तो इसमें दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो हम लोग का है वो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा वीडियो में दिखा रहा है कि ये जो है लोग का माइक्रो कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये लोग का सुपर कंप्यूटर है। इस प्रकार से आप लोग भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम, सॉरी आपका ये हो गया माइक्रो, ये हो गया हम लोग का मिनी, ये हो गया हम लोग का मेन फ्रेम, ये हो गया सुपर कंप्यूटर। तो सुपर और जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर हम लोग का है, ये लगभग इसका शेप जो है वो लगभग सेम ही है। थोड़ा सा मेन फ्रेम छोटा होता है और मिनी जो होता है वो बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो हम लोग का वो शो करता है हम लोग का, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया हम लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब अगर हम लोग अगर देखें सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो सुपर कंप्यूटर भी आप बहुत ही इसको देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर जो होता है इसी प्रकार से इसका शेप जो होता है ज़्यादा बड़ा होता है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना, देखिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ कौन और कहाँ करता है। जैसे हम लोग आप जान रहे हैं कि यूट्यूब जो है बहुत बड़ी कंपनी है। यूट्यूब हो गया, गूगल कंपनी हो गई, या कह सकते हैं कि आपका अमेज़न जो कंपनी हो गई जो डाटाबेस पर ज़्यादा काम करती है। फेसबुक कंपनी हो गई जिसका सर्वर कभी भी बंद नहीं होता है ना। तो इस तरह से वो लोग क्या करता है, अपने ऑफिस में जो रखता है यही सब सुपर कंप्यूटर रखता है। सब लाखों करोड़ों रुपये में ये सब कंप्यूटर लोग को मिलता है, ठीक है, जिसका साइज परफॉर्मेंस बहुत ही हाई होता है। इसीलिए आज हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क हम लोग का जो फास्ट होता है ना, नेटवर्क फास्ट है। इसी फास्ट के वजह से जो डाटा इसी सुपर कंप्यूटर में जो लोड रहता है, डाटा तुरंत हमारे पास पहुंच जाता है। हम लोग का बहुत ही हाई स्पीड हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सब सारा जो लोग का वो एक तरह से सुपर कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस पर जो बता दिए कि ये कंप्यूटर जो है कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मिनी हो गया, है ना, मेन फ्रेम हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आता है हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर का आता है कि इसका यूज़ हम लोग जनरल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। इसका जो लोग यूज़ जो करते हैं, ये जो यूज़ करता है वैज्ञानिक लोग इसको यूज़ करता है ख़ास करके फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखो मेजरमेंट करने के लिए, लाइक टेम्परेचर हो गया, वेदर हो गया, वेव करंट हो गया, जहाँ पर कंटिन्यूस सिग्नल में काम होता है। आज जो थर्मामीटर जो लोग यूज़ करते हैं अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, आप उसको देख सकते हैं कि हम लोग बॉडी में कुछ देर तक उसको 5 मिनट 4 मिनट के लिए कुछ देर तक के लिए सटा करके रखते हैं, तब जा कर के
वो हमारे बॉडी को स्कैन कर पाता है। तो एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर जो होता है हम लोग का, वो भी जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। इसीलिए आप लोग देखिए, जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, जो कांटा का जो घड़ी हम लोग पहनते हैं, कांटा वाला जो घड़ी हम लोग होता है, इसको कहते हैं क्या लोग, एनालॉग, ये हम लोग का मशीन होता है। लेकिन वही एक जो लोग पहनते हैं घड़ी, जो टिप टाप जो कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल कोड दिखाता है कि नहीं 7:55 इससे कुछ दिखाता है जो लोग का, तो ये जो इसको बोलते हैं डिजिटल मशीन बोलते हैं। तो डिजिटल जो मशीन जो होता है वो एनालॉग के अपेक्षा सस्ता होता है। इसीलिए आज पूरे दुनिया कहता है नहीं डिजिटल की ओर ले चलो, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाओ। जो डिजिटल में क्वालिटी जो होता है वो बेस्ट होता है, और प्राइस भी हम लोगों को कम पड़ता है एज कम्पेयर एनालॉग के अपेक्षा। इसलिए हम लोग जैसे आज सोचो कि जब कंप्यूटर हम लोग का दुनिया में जब नहीं आया था, तो कब आंधी आता था, कब तूफान आता होता था, कब पानी पड़ता था, इस तरह कोई चीज़ हम लोग को जानकारी तुरंत नहीं मिलता था। लेकिन आज कंप्यूटर के आ जाने से क्या हुआ कि अगर आज के 4 दिन के बाद कुछ आंधी तूफान या बरसात अगर होने वाला है, तो वैज्ञानिक क्या करता है कि पहले ही एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से पता लगा करके, है ना, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के प्रसारण के माध्यम से हम लोगों को भेज देता है कि नहीं आप सब सतर्क हो जाएं, इतना तारीख को बरसात होने वाला है, समुद्र में तूफान आने वाला है। इस प्रकार से हम लोग को जो है सतर्क हो जाते हैं। तो ये कहाँ से मेजरमेंट कर पाता है, ये एनालॉग कंप्यूटर ही हम लोग को बता पाता है। ठीक है, इसलिए एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है एज कम्पेयर डिजिटल के अपेक्षा, और हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसका जो लिखा दिए यूज बाय साइंटिस्ट, इसको साइंटिस्ट इस्तेमाल करता है, वेदर ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर ETC, हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये कंप्यूटर जो होता है हम लोग का थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, और इस कंप्यूटर का जो यूज होता है वही सब कामों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जनरल लाइफ में सब कोई काम लोग नहीं करते हैं। अब आता है हम लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, तो वो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर क्या होता है, मिक्स रहता है। यह कहता है इट वर्क्स ऑन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, ये दोनों पर काम करता है, डिजिटल पर भी काम करता है और एनालॉग का भी काम करता है, दोनों पर ही काम करता है। इट इज़ मोर कॉस्टली देन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। दोनों जो पहले बताए थे अभी हम लोग, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर, वो दोनों कंप्यूटर के अपेक्षा ये कंप्यूटर क्या होता है, महंगा होता है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि इसको हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ वही लोग इस्तेमाल करता है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में हो गया, वेदर ब्रॉडकास्टिंग में हो गया, हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो शेप जो होता है लगभग इसी के अनुसार से इसका भी होता है, बड़ा साइज से भी इसको मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है जो पूछिएगा हमेशा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, उससे रिलेटेड, क्योंकि एनालॉग और हाइब्रिड के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, हम लोग का डिजिटल कंप्यूटर के बारे में है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो डिजिटल कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर में और इसका जनरेशन क्या था, हम लोग का किस प्रकार से कंप्यूटर का शेप जो है पहले छोटा था, आज कंप्यूटर का कैसे साइज बढ़ा। ठीक है, इस सब के बारे में लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसका नोट्स वीडियो को पॉज करके अच्छा से इसको बना लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। और हम आप लोग को ये आश्वस्त और रिलायबिलिटी देना चाहते हैं, विश्वास देना चाहते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्योंकि जो अनुभव हमारे पास है उसके अनुसार से बता रहे हैं कि कंप्यूटर में इतना बेसिक नॉलेज अगर जब रख लेते हैं तो आपका 11th क्लास का रिजल्ट बहुत ही बेस्ट बनेगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड लोग बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सेंड करेंगे, बताएंगे, उसको भी आप रेगुलर मोड पर इसको आप लोग ध्यान दें और पढ़ें। और जो फ्रेंड लोग हैं उसको आप वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसको देखें और समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट और इसके जो पहले जो वीडियो हम जो इस आज सेकेंड क्लास हम लिए हैं, इसके जो पहले जो वीडियो था हम लोग का, उसका लिंक हम इसी वीडियो के लास्ट में हम दे रहे हैं। आप उसको पहले पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार जितना भी वीडियो हम बनाते जाएंगे 11th क्लास का, उसका पहले का वीडियो का लिंक है ना उसके दूसरे वाले वीडियो में दिया हुआ रहेगा, ताकि वो उसको क्लिक करके उसके पहले वीडियो देखेंगे तो वो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, है ना। थैंक यू।